सत श्री अकाल, मैं हाँ तनिषा चौहान हाजिर है बीपी सांझा दी लीड स्टोरी च अजकल करतारपुर लांघे दे जिन्हों लैके देश दे विच सियासत छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हथ धो के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू दे पिछे है। तिखे हमले हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू ते कीते ने, पर सिद्धू शांत ने। इन्हां तिखे हमलियां नूं बड़े ही प्यार दे नाल उन्हां दा जवाब दे रहे ने। किद्दां करतारपुर लांघे ते होया पिया हरसिमरत कौर बादल वर्सेस नवजोत सिद्धू, देखते हैं खास रिपोर्ट। जब कांग्रेस मंत्री ने ये फैसला लिया तो देशवासियों को ये सुन के बड़ा धक्का लगा और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हरेक को ये महसूस हुआ कि जब एक तरफ हजारों की गिनती में हमारे बेकसूर और हमारे जवान वो दुश्मन देश रोज शहीद कर रहा है, तो ऐसी क्या दोस्ती है कि आप अपनी दोस्ती को देश से आगे रख रहे हैं। ये बात किसी को समझ नहीं आई। कुछ बोला गया कि हमारे क्रिकेट करके हमारी पुरानी इमरान खान जी के साथ पुरानी दोस्ती है। अब क्रिकेट टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होता नहीं है क्रिकेट टीम में। बाद में पता लगा कि दूसरे भी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जी को, कपिल देव को, कईयों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन हर एक हिंदुस्तानी ने अपने देश की भावना को देखते हुए दुश्मन को पीछे रख के देश को आगे रखा। लेकिन एक कांग्रेस के मंत्री ने अपनी दुश्मन देश की दोस्ती निभाने के लिए अपने देश को पीछे छोड़ के बॉर्डर पार चले गए। धर्म के नाम के उत्ते कोई राजनीति नहीं, समझ लो मेरी गल। इसे करके मैं जदों दा पाकिस्तान गया और वापस आया, मैं किसी एक बंदे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। साझी वालदाएं सारे प्रयास करन और सारे मिलजुल के 10 करोड़ लोगों की जिहड़ी अरदास है उहदे लई भारतीय सरकार नूं इह कहण भी ये पहल करन उन्नी को, क्योंकि उन्होंने तो अपने वालों सब कुछ कह दिता। चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हों, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हों, हर पासों। सो इस करके फॉर्मल रिक्वेस्ट की गल है, या तो वो इधर आना चाहते हो ना, तो गल फिर उन्होंने वालों पहल होनी चाहिए। आके हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं गले जर्नैल बाजवा जो पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर जो एक सिखों की एक धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, कई सैकड़ों सालों से ये मांग रखी गई है कि जहां गुरु नानक देव जी के स्थान है वहां पे ये कॉरिडोर खोला जाए और श्रद्धालु को आना जाना की मंजूरी दी जाए। लेकिन किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ, कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। बहुत वाह उनको मिली, सिख कौम में इतनी खुशी की लहर की वो दुश्मन देश गए सब भूल गए। नवी सरकार आई है, 20 दिनों के विच उन्होंने इन्ना कुछ करता जिहड़ा 70 सालों च नहीं होया ना। उधरों ही आईयां आवाज़ां ते इधरों 2 लाइनां जाण नूं की हर्ज है मैनूं दस। इस तो रिक्वेस्ट ही की है नीवें हो के हथ जोड़ के कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहता, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहता, हाँ जी फवाद चौधरी साहब ने कहता, सारे उतों आवाज़ां आउंदियां खोलो 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 खोलो। तो भाई ये कौमा का हौमा तो हंकार है, 2 लाइनां इधरों चलियां जान। फॉर्मल रिक्वेस्ट कदे इस तरह होया सी कि उधरों इदां आवाज़ां कदे होया सी? नहीं होया ना। ये स्थिति बदली है, ये हालात बदले ते हुण जदों एक नवे हालात ने थोड़ा इमरान गवर्नमेंट दे विच भी एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। इन्नी गल है, बस होर की है कि भाई 2 लाइनां दी रिक्वेस्ट, सिंपल जी रिक्वेस्ट है जी। और उन्होंने बड़ा आश्वासन दिता है, मैं ड्राफ्ट बन रहा, मैं लिखांगे, असीं उन्होंने धन्नवादी हाँ एंड वी आर होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सुषमा स्वराज जी जो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कोई ऐरे गहरे कांग्रेस की मंत्री, बहुत जिम्मेदार मंत्री, वो जब मुझे चिट्ठी लिख के बोल रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पाकिस्तान ने ना कोई ऐसी बात करी, ना कोई संदेशा दिया, ना कोई खोलने, बल्कि जो 1947 की ये बायलैटरल की प्रोटोकॉल है, 1974 की बायलैटरल प्रोटोकॉल है जिसमें श्रद्धालुओं को आगे पीछे जाने दिया जाएगा, ये तब से उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं हैरान रह गई कि एक कांग्रेस का मंत्री, जिम्मेदार एक मंत्री, वो पहले तो दुश्मन देश जाता है, दुश्मन को गले लगाता है
और फिर जब नाराजगी लोगों की देखी तो सिख भावनाओं के साथ इस हद तक खेलबाड़ करके इतना झूठ बोल सकता है। मैं जो पहले दिन सी अज भी उही हाँ। इस सब तो वड्डे धार्मिक लोगों की आस्था के नाल जुड़े हुए मुद्दे के उत्ते जो मैं पहले दिन किया सीगा, मैं उहदे ते अज भी उस तरह खड़ा। ना मैं बदलिया ते ना मैं बदलूंगा। मेरे बारे कोई कड़तन रखे, कोई निजी वार करे, मेरी दाढ़ी का वाल चिट्टा हो जाता है। मैं बाबा जी नूं हमेशा नमन करते हुए कहना, जो वो कह गए उन्हां पूर्णिया ते चलदा कि निंदक बाबा वीर हमारा। कोई निंदा करता है, मैं उसकी लंबी उम्र की दुआ करदा। मैनूं उसदी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये कोई निजी मसला नहीं। ये 10 करोड़ तो उत्ते नानक नाम लेवा श्रद्धालुआं दी भगती का सवाल है, उन्हां दे हक्कां दा सवाल है भी सानू भी अपने मक्के जाण की इजाजत दी जाए। और ताड़ी दोनों हत्थां दे नाल वजदी है, उड़ान दो खंभां नाल हुंदी है। तो इन्नियां ही विनतियां दे नाल मैं आस रखदा सुषमा भैन जी तो, और उन्होंने आश्वासन भी दिता है कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है एंड आई विल राइट। बरसाती सीजन तो पहला 4 बेड़ियां पाउणियां ने, वो पॉन्टून ब्रिजेस होंदे है जड़े बनते हैं, पॉन्टून ब्रिजेस 4 बेड़ियां पाउणियां ने, पॉन्टून ब्रिजेस पाउणे हैं। बहुत लोग तैयार ने, सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के ये प्रयास करना चाहिए कि जिम्मेवार इंसान बनके तुम वहां एक हिंदुस्तानी के नाते तुम जा रहे हो, अपनी जिम्मेवारियां समझ के तुम अपना बिहेवियर करना। और तुम क्या करके आए? अकेले इमरान के गले ही नहीं, लेकिन वो बाजवे के गले भी तुम पड़ गए जो रोज हमारे नौजवानों के जनाजे निकालता है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और कैमरा वाले को साथ में लेके उस सबको बाहर निकाला। सुषमा जी ने उससे बात करने से इनकार किया। लेकिन इस मंत्री के झूठ को आप देखिए, बाहर आके मीडिया को एड्रेस करके बोलता है कि मैंने सुषमा जी को कॉरिडोर खोलने के लिए बोला और सुषमा जी ने कहा मैं ये सब करूंगा। जब हकीकत ये है कि सुषमा जी को जब ये कॉरिडोर, सुषमा जी ने कहा ये हरसिमरत ने ऑलरेडी मेरे से बात करी हो, हमारी बातचीत इस पर चल रही है, तुमको बोलने की जरूरत, तुम जाओ। ताकि मतलब ड्यूटी भी पूरी होवे और जिहड़ियां आसां 10 करोड़ तो उत्ते लोगों दियां उन्हां दी आस्था दियां वो पूर्ण होण। क्योंकि ये साडा फर्ज बनता है, साडा धर्म बनता है, साडी ड्यूटी बनती है कि असीं उधर जाने वास्ते एक पहल करिए और लिख के दईए। क्योंकि उन्होंने तो क्या ही दिता है ऑलरेडी, तुसीं सुने ही हैं, बहुत कुछ सुने हैं। लेकिन एक बार इधरों एक चिट्ठी जावे और सुषमा जी ने बड़े मतलब मान सम्मान वाली गल कही कि अपने आप को उच्चा रखते ये गल कही कि मैं बहुत छेती चिट्ठी लिख रही हूँ, उसका खाका बन रहा, ड्राफ्ट बन रहा, और असीं बहुत छेती अपने को चिट्ठी लिखांगे। और क्योंकि मिस्टर MS गिल भी नाल गए थे मेरे, और उन्होंने इस मुद्दे को हर थां के उत्ते, हर जगह के उत्ते निस्वार्थ चुक्या। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, कहते नवजोत एनीथिंग फॉर द कॉज, वो भी मेरे नाल। आज भी मैं चैलेंज करती हूँ कि अपने यार के साथ जो इतनी यारी निभानी है दुश्मन के प्रधानमंत्री के साथ, तो पहले जाके वो जनाजे रुकवाइए हमारे नौजवानों के, जो रोज कत्लेआम हो रहे उसको रुकवाइए, और उसके बाद वो चिट्ठी पत्थर मंगा के दिखाइए लोगों को। अकेले हवाई बातों से नहीं, ये कॉरिडोर खोलने के लिए जाके आप अपनी दोस्ती, अपनी यारी निभा के ये कॉरिडोर भी खुलाइए, वो कागज पत्थर दीजिए। और वो जो रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, वो बेकसूर माओ के, उनके घर बचाने के लिए अपना कुछ काम करिए। ये कोई लाफ्टर चैनल नहीं है, अपनी जिम्मेवारी को पहचानिए। और राहुल गांधी, आप इसका जवाब दीजिए। जिते 70 साल लंघ गए तो हुण सरकार बनी नूं, पाकिस्तान दे विच नवीं सरकार बनन नूं तो महीना होया, महीना भी नहीं होया अजे, समझ नहीं। तो महीने दे विच इन्ना कुछ हो गया है, और इन्ना लोगों का उत्साह वधिया है, इन्नी लोगों की आस वधी है, इन्ना लोगों के अंदर एक वलदी ज्वाला द्वारा तो खुले दर्शन दिदारियां दी वो वधी है, हकीकत दे विच तब्दील हो सकती है। और मैनूं लगता है जे असीं थोड़ा जिहा भी प्रयास करिए, थोड़ा जिहा हमला मारिए,
ये कांग्रेस पार्टी, तभी मैं कह रही हूँ, मैं राहुल गांधी से जवाब चाहती हूँ। आपके मंत्री और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसी की बयानबाजी कर रहे हैं? ये दुश्मनों के साथ रले मिले हुए हैं कि देश की वफादारी करते हैं? ऐसे लोगों का जवाब राहुल गांधी दे कि वो क्या एक्शन लेंगे इस मंत्री और इस प्रताप बाजवा एमपी के बयान के खिलाफ, ये क्या एक्शन लेंगे? मैं क्या सब की शलाघा होनी चाहिए है जड़े कोई भी प्रयास कर रहे हैं इस लांघे को खुलवाने के लिए, सब दी। और जे कोई ईर्खा दा भरिया कोई होर गल करता है तो माफ करना चाहिए। जिथे हरसिमरत कौर बादल ने नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। श्री करतारपुर गुरुद्वारा साहिब की जद भी गल आती है तो सिखा की आस बच जाती है। करतारपुर गुरुद्वारा साहिब का वड्डा इतिहास है। ABP साझा की पहल लाहौर तो तुहानू दिखा रहा है करतारपुर गुरुद्वारा साहिब दीआं खास तस्वीरां। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ 11ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਭਾਵ ਮੌਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾ ਉਮਰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ। ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਬਈ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ।
एबीपी सांझा दे लाहौर तो कॉरेस्पोंडेंट आसिफ महमूद ने दिखाया वो बई नाला जो कि रावी नदी तो वख हो गया है। हिंदुस्तान के बॉर्डर तक जान तो पहला यह नाला पार करना हुंदा है। दरबार साहब ते डेरा बाबा नानक के बीच का लांघा असी इस टाइम उसी लांघे ते मौजूद हाँ। दरबार साहब तो चंद फरलांग के फासले ते ही दरियाए रावी का वख होया यह वो नाला है जिन्होंने नाला बई कहा जाता है। हिंदुस्तान के बॉर्डर तक जाने वास्ते सब तो पहला सानू यह नाला जिहड़ा है वो कश्ती के जरिए अबूर करना पेगा। जहाँ दरमियान में थोड़े से खेत हैं और उसके बाद फिर दरियाए रावी का जो है वो दरियाए रावी आ जाएगा और दरियाए रावी के दूसरी तरफ जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो बॉर्डर है। दरबार साहब से बॉर्डर तक का जो फासला है वो कुछ 4 किलोमीटर के करीब है और इस जिस जगह से हम गुजर के जा रहे हैं यही वो मुजवज़ा रास्ता है जिसके ऊपर जो है वो कॉरिडोर को तजवीज़ किया गया है। पाकिस्तान इससे पहले इस पर बहुत सारा काम कर भी चुका है। इसका मैप भी तैयार हो गया था, कुछ रास्ता बनाने के लिए टेंडर भी हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के इनकार के बाद इस पर मज़ीद जो है वो काम जो है वो नहीं हो सका था। नाला हमने इस वक्त अबूर कर लिया है और अब हम आगे जाएंगे दरियाए रावी के पास और उसके आगे जो है वो जहाँ पर हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है जो ज़ीरो लाइन है वहाँ पहुँचेंगे। लीड स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। पाकिस्तान तो साडे कॉरेस्पोंडेंट आसिफ महमूद वो सारा रस्ता दिखा रहे हैं जिथे लांघा बन सकता है, किस तरीके नाल पहला लांघा बनवाने की शुरुआत भी की गई सी। देखते आसिफ महमूद की खास रिपोर्ट। हुण मुलाकात श्री करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जी दे ग्रंथी गोविंद सिंह नाल, जो पिछले करीब 18 सालों तो श्री करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जी की साब संभाल दी जिम्मेवारी निभा रहे ने। गोविंद सिंह जी कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने कदे धर्मां च इंसानियत नूं नहीं वंडिया। उन्होंने हमेशा सब दे एक होने की गल कही। इस करके मुसलमान भाईचारा भी उन्हां दी इबादत करदा है ते श्री करतारपुर साहिब आके सीस झुकाउंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज का टोटल 70 साल ते 4 महीने का जीवन सी। 70 साल 4 महीने की जिंदगी चो उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने 52 साल की जिंदगी जी सी 52 साल का जीवन दुनिया के चक्कर च लगाया और इस स्थान पर 18 साल का जीवन सी। जब गुरु 18 साल बकाया उन्होंने जीवन दे सन जो गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे पहुँचे तो 70 साल 4 महीने की जिंदगी गुरु साहब जी दी चाहन वालियां संगतां हिंदू भी सन, मुसलमान वीर भी सन और सिख धर्म के गुरु नानक देव जी महाराज गुरु सन, सिख मजहब के बानी सन। तो जब 22 सितंबर 1539 इस ही स्थान पर गुरु नानक देव जी महाराज ज्योति जो समाए मुसलमान वीरां वास्ते जब गुरु नानक देव जी महाराज हक होए पर्दा पोश होए तो इस स्थान पर इस जगह पर मुसलमान वीरां दा ते गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम कहन लगे कि गुरु नानक देव जी महाराज साडे मुसलमान बुजुर्ग सन, साडे पीर सन, साडे वली सन, असीं इन्हां नूं अपने धर्म के मुताबिक दफनावांगे। दूसरे पासों गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा कहना सी कि असीं गुरु साहब जी का संस्कार करांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस ही गल तो झगड़ा चल रहा सी। जब गुरु साहब जी को देखने वास्ते फैसला लैण वास्ते चादर उठाई तो चादर थले गुरु नानक देव जी महाराज की देह नहीं सी, गुरु नानक देव जी महाराज नहीं सन, फुल पे हुए सन। लड़न वालियां संगतां हैरान हो गईयां तो फिर उस चादर ते फुल्लां दी वंड पाई गई।
ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ, ਕਈ ਚਾਂਸ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 50% ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਲਫ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਨ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਵੱਕੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।